मुबारक की आमद है, लेकिन इस सिलसिले में बचत बाजारों के लिए अब तक कोई हुकूमती इक़दामात, मुंज़बित इक़दामात कीमतों को कंट्रोल करने के लिए नहीं देखे गए हैं। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं आमिर सिद्दीकी, उनकी जानिब से सिंध हुकूमत को एक ख़त भी लिखा गया है और मुतालबा किया गया है कि जो हुकूमती निर्खनामा है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। किस हद तक मुमकिन हो सकेगा, इस पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आमिर सिद्दीकी, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। आमिर साहब, ये बता दीजिए कि रमज़ानुल मुबारक से कबल अशिया खुरोनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाता है और ये मामूल की बात है, हर साल इसी तरह देखा जाता है। ये जो इस मरतबा आपकी जानिब से निशानदेही की गई है सिंध हुकूमत को कीमतें कंट्रोल करने के लिए, क्या किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स मिला आपको अब तक? जी देखिए, मैंने बहुत दफा कॉल्स की, एसी साहब को हो, एसी साहब हो, कमिश्नर कराची हो, तो कोई रिस्पांस नहीं है गवर्नमेंट का। तो मजबूर होकर हमें खत लिखना पड़ा चीफ सेक्रेटरी सिंध को कि आया इंतजामिया कर क्या रही है। आप सदर चले जाएं, बंस रोड जाएं, सोल्जर बाजार, गार्डन, पीआईबी, गुरु मंदिर, 3 पाकिस्तान क्वार्टर, जमशेद क्वार्टर, जिधर भी आप जाएं तो वहां पे जो कमिश्नर कराची की तरफ से लिस्ट जारी की गई होती है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये पूरी प्लानिंग के तहत होता है कि सिर्फ कमिश्नर कराची के ऑफिस से लिस्ट इशू होती है, उसके एवज लोगों से पैसे लिए जाते हैं। अब लोग अपनी मर्जी से, मनमानी से, जिसका जो दिल चाह रहा है, मुर्गी की रेट देके 750 से 800 रुपए किलो बिक रही है, तो कमिश्नर कराची की जो लिस्ट है उसको जूते की नोक पे रख दिया जाता है। और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को खत में लिखा है कि प्राइस कंट्रोल का जो आपका महकमा है बिल्कुल गैर फाल हो चुका है। और कमिश्नर कराची ने बिल्कुल जो है, मीटिंगों में तो उनको आप देख सकते हैं कि हर जगह मीटिंग में बैठे हुए नजर आते हैं, उनकी तस्वीरें भी मिलेंगी, मगर ग्राउंड के ऊपर उनकी जो टीम है जिसमें डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, इनकी बिल्कुल भी कहीं परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल है, ये बिल्डर माफियाओं के साथ हैं, बिल्डिंगों के अंदर बैठे हुए होते हैं। जो आवामी काम है, जो कि आवाम को रिलीफ देना, आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर भी 50% ऑफ करा गया है चीजों का। आज जो हमारी सब्सिडीज हैं वो कहाँ पे हैं? पूरे सिंध के अंदर, कराची के अंदर कहाँ पे बचत बाजार की प्लानिंग की गई है? आज हमने मजबूर होकर खत लिखा है कि पूरे कराची में बचत बाजार लगा, जिसमें आटा है, घी है, दालें हैं, चीनी है, बेसन है, वो जरूरत की चीजें उन गरीब मुस्तहिक लोगों को दी जाए। देखिए, सब्सिडी कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कहीं हमें कोई बाजार नजर नहीं आ रहा। तो मजबूरन हमने चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट की है कि भाई आप बचत बाजार लगाएं पूरे कराची में, और मेरे हल्के में 5 बचत बाजार लगाए जाएं और इंतजामी मामला को बेहतर किया जाए। इंतजामी मामला कहीं नजर नहीं आ रहे जो कि प्राइस कंट्रोल को के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। आप किसी भी ठेले पतारे पे चले जाएं, किसी शॉप पे चले जाएं, दूध की शॉप हो, मुर्गी की हो, अंडे हो, कोई भी चीज जो गवर्नमेंट के नर्ख हैं उसके ऊपर नहीं बेची जा रही। ये इम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया ने करवाना, जिसमें डिप्टी कमिश्नर का बड़ा अहम रोल है, असिस्टेंट कमिश्नर का रोल है, कमिश्नर कराची का रोल है। ये बताइए कि ये जो प्राइस कंट्रोल का हम बात कर रहे हैं, महकमा प्राइस कंट्रोल मुकम्मल तौर पर नाकाम है ये कीमतों की रोकथाम के लिए या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो रमजान के हवाले से कोई खास हिकमत अमली अब तक सामने आ सकी है या आप लोगों की तरफ से कुछ तजावीज दी गई हैं इस सिलसिले में? जी देखिए, मैंने आपको कहा ना, कि लेटर लिखने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट की मशीनरी हरकत में आए, क्योंकि तनख्वाहें भी ली जा रही हैं और पर मंथली लोगों से पैसे भी लिए जा रहे हैं। देखिए, ये पूरा एक मैकेनिज्म के तौर पे चलाया जा रहा है। ये सिस्टम के लोग हैं जो इसको रन करते हैं, वो अपने ऑफिसों में बैठे हुए ताले लगा के, और जिसका जो दिल चाह रहा है अपने रेट के ऊपर चीज बेची जा रही है। कोई चेक इन बैलेंस है ही नहीं और गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रही। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले भी थे, उनको अब हम रिटर्न में लेके आए कि आखिर ये जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं इनकी क्या जिम्मेदारी है? ये पूरा महकमा गैर फाल क्यों है? क्या खाली लिस्ट इशू करने का काम है इनका? अभी लिस्ट इशू करते हैं, वहां से हफ्ते के पैसे लेके आ जाते हैं। तो क्यों हम आज तक ये नहीं समझ पा रहे इंतजामिया को रोक कौन रहा है? इंतजामिया भी इनके पास है, लोकल बॉडीज भी गवर्नमेंट के पास है। आज तो सारा निजाम ही पूरी गवर्नमेंट इनके पास है। किसी भी सेक्टर में आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी कमिश्नर कराची पे आती है। ये उनकी नाक के नीचे हो रहा है। वो उनके ऑफिस के नीचे पे जाए, वहां पे भी वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। तो हम तो इसको यही समझते हैं कि गवर्नमेंट का इनके ऊपर आशीर्वाद है और गवर्नमेंट खुद इस पे इम्प्लीमेंट करवाना नहीं चाह रही। अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो ये बिल्कुल मुमकिन है, मगर गवर्नमेंट की बिल्कुल भी नियत नहीं है कि इस पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और रमजान की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। रमजान मुबारक आने वाला है, कहीं पे भी बचत बाजारों की तैयारी नहीं है, कहीं पे भी गरीब आवाम के लिए रिलीफ बाजार कायम करने का हमें तो अभी तक कहीं नजर नहीं आया। हमने तो ऑफर भी दिया है, लेटर भी लिख दिया है
आए, हम आपको जगह स्पेसिफाइड करके देते, लगाएं, जिसके अंदर 5 चीजें ले लें, सिर्फ दाल ले लें, चावल ले लें, आटा ले लें, चने हैं, बेसन है, ये बेसिक चीजें हैं, उन गरीबों को दी जाए जो आज इस काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों को रोजा रखवा सकें। सही। तो जो अवाम की बेसिक रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है या जो उनको ज़रूरत है वो ये सिर्फ महज आटा, दाल, चीनी, चावल, तेल, बेसन, इनकी जो निर्ख है वो कुछ कम कर दिए जाएं या इस पैकेज में कुछ और भी शामिल किया जा सकता है? नहीं, हम तो मुतालबा करते हैं कि उनके लिए 50% का ऐलान किया जाए और बाजार लगाए जाए, उन मुस्तहिकों जगह जगह बाजार लगाए जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5 10 बाजार लगाए जाए, जिसके अंदर वो मुस्तहिक लोग जो बिल्कुल अभी नीडलेस है उनको फिल फॉर रिलीफ दिया जाए। तो देखेंगे पूरा ये वो महीना है जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर चीजें होती हैं। आप दूसरे सूबों को उठा लें, पंजाब के अंदर बचत बाजार की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बचत बाजार लगने शुरू हो गए। आखिर हम कहते हैं कि हमारे सूबे में कोई इस चीज को करने वाला नहीं है। क्या इंतजामिया क्या कर रही है? बैठी हुई कमिश्नर कराची कहाँ गायब है? इनके डीसी क्या कर रहे हैं? क्या इनको नहीं पता कि रमजान के दिन करीब आ गए कि हमें क्या क्या इंतजाम करने? कहीं पे भी कोई इंतजाम कहीं नजर नहीं आता। सही। अच्छा, तो क्वालिटी भी तो एक चीज होती है ना कि इन बाजारों में जब बचत के नाम पर अशिया पहुंचाई जाती हैं तो फिर क्वालिटी पे जो इसकी क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है खरीदार को। इस चीज को चेक एंड बैलेंस करने के लिए क्या आपकी तरफ से कुछ किया गया? जो बचत बाजारों में चीजें बिक रही है ना, वो एक्सपायर्ड माल होता है, उस पर कोई क्वालिटी हम यही तो कह रहे हैं, क्वालिटी एंड कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल का महकमा बिल्कुल घर में बैठा हुआ है, बिल्कुल गैर फाल है। उन बचत बाजारों में एक्सपायरी डेट की चीजें बेची जाती हैं और रेट पूरे लिए जाते हैं। कोई वहाँ पे फायदा नहीं है आपको कोई चीज भी लेने का, वहाँ सिर्फ लूटा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर उन बचत बाजारों के ऊपर ही छापा लगाएंगे, जो इतवार बाजार लग रहे हैं उसके ऊपर भी अगर असिस्टेंट कमिश्नर डीसी बैठ जाए वहाँ पे, तो आप देखें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही। तो ये वहाँ पे भी कोई नजर नहीं आती, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। कोई भी आप संडे बाजार चले जाएं, मंगल बाजार जाएं, बुध बाजार जाएं, जितने बाजार लगते हैं वहाँ पे एक्सपायर्ड डेट का सामान बिकता है। जो सब्जी और चीजें बेची जाती है वो जो कमिश्नर कराची की लिस्ट है उसके मुताबिक नहीं होती। सही। वहाँ पे डीसी क्यों नहीं बैठ रहे? वहाँ पे अपने स्टॉल लगाएं, वहाँ पे ऑपरेशन करें, बैठ जाएं वहाँ पे, तो पता चल जाएगा लोगों को कि बचत बाजार है या ये ज्यादा रेटों पे माल बेचा जा रहा है।